वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 3 विषय हिंदी कलरव और समय रहेगा 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे परिवेश में होने वाली घटनाओं के विषय में जानते व बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा उत्तर देते हैं। दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण साहसी सीमा और तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक ले लिया है, कागज़ की नाव या हम इसका नाव का चित्र ले सकते हैं, श्यामपट्ट, चाक और डस्टर। चौथी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण और तीसरा रहेगा समय, चौथा रहेगा आकलन के तरीके। अब इसमें पहली हेडिंग चरण में रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से कुछ प्राकृतिक आपदाओं के विषय में बातचीत करते हैं। कुछ आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ के संबंध में बात करेंगे, भूकंप है, आग लग जाना, बादल फटना, बिजली गिरना आदि। उपयुक्त आपदा के संबंध में शिक्षक बच्चों से बात करेंगे और बच्चों से कहेंगे कि इनके संबंध में वे क्या जानते हैं के विषय में अपने विचार साझा करेंगे। उपयुक्त सभी विषयों पर बच्चों द्वारा अपने विचार खुलकर रखने का पर्याप्त अवसर देंगे, यानी बच्चों को भी अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त अवसर शिक्षक देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें अगली हेडिंग रहेगी शिक्षण के दौरान। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और अवलोकन द्वारा इसका आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ्य पुस्तक कलरव में पाठ 5 साहसी सीमा पृष्ठ संख्या 19 खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और बच्चों को भी उंगली रखकर अपने द्वारा बोले गए शब्द को दोहराने को कहेंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का सारांश बच्चों को सुनाएंगे और इसके बाद समूह कार्य आता है। शिक्षक बच्चों को 2-2 के समूह में यू शेप में बैठाकर बच्चों से समूह में पाठ के संबंध में बातचीत करने को कहेंगे। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करके समूह में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उनका निवारण करेंगे, उनको दूर करेंगे। और अगली हेडिंग है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर इसका आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिया है कि पहला प्रश्न लिया है सीमा के माता पिता कहाँ गए थे। दूसरे प्रश्न लिया है सीमा ने घर के किन किन सामानों को ऊंचाई पर रखा होगा। और तीसरा प्रश्न लिया है सीमा की अपने माता पिता से फ़ोन पर बात क्यों नहीं हो पाई। चौथा प्रश्न है माता पिता से मिलने पर सीमा की क्या क्या बातें हुई होंगी। और चौथा प्रश्न है आपदाएं कब आती हैं। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चों द्वारा सही न दे पाने पर शिक्षक बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर में सुधार करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है गतिविधि की। शिक्षक बच्चों को 2-2 के समूह में बैठाकर शब्द अंताक्षरी कराएंगे। जैसे पहले समूह ने मोटर, कोई शब्द कहा मोटर, तो दूसरे समूह के बच्चे पहले समूह द्वारा बोले गए शब्द को के अंतिम अक्षर यानी रा, मोटर में पहला अंतिम अक्षर क्या आया है रा, तो रा शब्द से दूसरा शब्द बनाएंगे रथ, रमेश, रमन, इस तरह से शब्द बनाएंगे, शब्द बोलेंगे। इसी तरह से आगे भी अंताक्षरी करते रहेंगे और इसका आकलन करेंगे बच्चों की प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर। इसमें दूसरी गतिविधि है शिक्षक बच्चों को पाठ के शब्द ढूंढने को कहेंगे। जैसे हमने कुछ शब्द ले लिया है सीमा, बाढ़ और इस तरह से कुछ शब्द हमने पाठ से ले लिया और बच्चों से पूछा कि ये शब्द कहाँ लिखा है। इस कार्य में सभी बच्चों को शामिल करना है, यानी सभी बच्चे ढूंढ कर बताएंगे कि ये शब्द कहाँ लिखा है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। बच्चे कहानी का सारांश घर से याद करके लाएंगे। और छठी हेडिंग है शिक्षण की आगामी योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान आकलन में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अभ्यास प्रश्न को शामिल करते हुए अगली कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।